मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनकर वो लड़की एक विवाहित जीवन की शुरुआत ही विधवा होकर करती है। मरे हुए बॉयफ्रेंड समक्ष को पहले उसने हल्दी लगाई और फिर उसी के हाथ से सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर कहा। वो लड़की जो 20 साल की थी वो अपने माता पिता और भाइयों को फांसी देने की बात कह रही है। उस दिन रात 27 नवंबर को जब इनके पिता गजानन को ये पता चला कि समक्ष घर के पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी घर आई, समक्ष के घर पहुंची, ये बात जैसे ही आंचल को पता चली वो समक्ष के घर गई। सबसे पहले एक बार फिर से एक प्यार की बलि चढ़ गई और एक गुरूर, एक हट, एक अभिमान जो है वो जीत गया। स्क्रीन पर आपको रोती हुई जो लड़की नजर आ रही है उसका नाम आंचल है। उसने अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड समक्ष से ना सिर्फ शादी की बल्कि जिंदगी भर उसकी पत्नी बनकर रहने का वादा भी कर दिया। मरे हुए बॉयफ्रेंड समक्ष को पहले उसने हल्दी लगाई और फिर उसी के हाथ से सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर कहा कि समक्ष अब तुम इस दुनिया में तो नहीं हो लेकिन तुम्हारा प्यार अब भी जिंदा है। मेरे माता पिता और भाइयों ने मिलकर तुमसे मुझे छीन तो लिया लेकिन वो मेरा प्यार नहीं छीन पाए। उन्होंने तुम्हें मार तो दिया लेकिन वो जीत नहीं पाए। हमारा प्यार ही जीता है और मैं तुम्हारे घर ही तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे माँ की बहू बनकर रहना चाहती हूँ। ये सब कुछ आंचल का कहना है। वो लड़की जो 20 साल की थी वो अपने माता पिता और भाइयों को फांसी देने की बात कह रही है। वो कह रही है कि समक्ष और मेरा रिश्ता इन लोगों को इतना नागुजार गुजरा कि इन्होंने समक्ष की ना सिर्फ हत्या की बल्कि क्रूर तरीके से जो है उसे मार डाला। ये पूरा मामला बहुत तेजी से वायरल है और ये बिहार के आरती छोटू जैसा ही मामला है, जिसमें एक लड़की जो एक लड़के से प्रेम करती थी, वो प्रेम सच ना साबित हो पाए, वो प्रेम जीत ना पाए, इसलिए परिवार वालों ने लड़के की हत्या कर दी। अब समक्ष की मां की तहरीर के बाद पुलिस वालों ने 8 लोगों को जो है वो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। समक्ष की मां की शिकायत थी कि आंचल के माता पिता और भाइयों ने मिलकर उनके बेटे को मार डाला है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जिसमें आर्म्स एक्ट से लेकर SC SC एक्ट से लेकर हत्या का ये तमाम आरोप है। इसके बाद इन तमाम लोगों को जेल में डाला गया है, जिसमें आंचल के माता पिता, उसके भाई और अन्य लोग भी हैं। पूरा मामला क्या है ये आपको बताती हूँ। दरअसल परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि आंचल की शादी समक्ष से हो, लेकिन समक्ष और आंचल एक दूसरे को 3 सालों से जानते थे, 3 सालों से रिलेशनशिप में थे और शादी करना चाहते थे। आंचल का ये कहना है कि समक्ष दूसरी जाति से आता था, इसलिए परिवार वाले नहीं चाहते थे कि शादी हो, जबकि परिवार वालों का ये कहना है कि समक्ष जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का था। अभी हाल ही में वो जेल से बाहर निकला था और वो नहीं चाहते हैं कि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए समक्ष से वो शादी करने को तैयार नहीं थे। तो जिंदगी ना बर्बाद हो बेटी की, इसलिए शादी नहीं करनी थी। और अब क्या कर दिया आपने? प्यार छीनने के चक्कर में बेटी की जिंदगी को अभी शादी भी नहीं हुई और विधवा की तरह वो जीने को तैयार है। ये जो हट, ये जो गुरूर, ये जो अभिमान है ना, इस पर बात करने की जरूरत है। लड़की आंचल जो है वो बालिग थी और संविधान उसे इजाजत देता है कि वो किसी के साथ भी शादी कर सकती है, जीवन बिता सकती है, उसके साथ जी सकती है। लेकिन परिवार वालों का भी अपना एक कंसर्न तो होता ही है कि बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे परिवार में जाए, अच्छी जिंदगी बीते। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए हत्या पर उतारू हो जाए, गोलियां चलाने लगे, किसी की जान छीन ले। ये जो गुरूर और अभिमान आपने दिखाया है, इसी की वजह से आप सलाखों के पीछे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? इन्हें कौन हक दे रहा है किसी की हत्या करने का? आप अपनी बेटी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी के बेटे की जिंदगी क्यों छीन ले रहे हैं? अगर आपकी बेटी किसी लड़के से शादी करना चाहती थी, और ये आंचल ने खुद बताया कि ये लोग कोर्ट मैरिज करने की तैयारी में थे, और ये बात जैसे ही परिवार वालों को पता चली, जैसे ही पता चला कि समक्ष जेल से बाहर आ गया है, ये लोग मर्डर की प्लानिंग करने लगे। ये पूरी घटना जो है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के जूनागंज इलाके की है, जहां मरे हुए प्रेमी से एक लड़की ने, प्रेमिका ने शादी की और ताउम्र उसकी पत्नी बनकर जीने की बात कही। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनकर वो लड़की एक विवाहित जीवन की शुरुआत ही विधवा होकर करती है। ये लड़की जिसने ये सोचा था कि शायद वो अपनी प्रेमी के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी पाएगी, लेकिन परिवार वालों की अपनी एक हट, अपना एक कंसर्न, अपना एक प्यार ने उस लड़की की जिंदगी, जो अभी विवाहित ही थी, वो विधवा होकर अपनी जिंदगी जो है वो शुरू करती है।
अब ये पूरी घटना जो है वो दो तरीके से देखी और सुनी जा रही है। इस घटना को आप किसी भी तरीके से देखें, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख वाली बात है वो ये कि आप एक लड़की को, अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, इसीलिए आप एक लड़के की जान ले रहे हैं। ये कहाँ का तर्क बैठता है भाई? अगर आपकी बेटी नहीं मान रही है, वो जिद पर अड़ी हुई है, तो आप किसी लड़के को मौत के घाट उतार दें, ये ठीक नहीं है। दरअसल जो आंचल है उनके भाई के दोस्त है समक्ष, इसीलिए घर पर आना जाना होता रहा। समक्ष आंचल से मिलते जुलते रहे। अब क्योंकि भाई के दोस्त है तो आते जाते रहे। बीच में प्रेम हो गया और प्रेम इस कदर जो है वो आगे बढ़ा कि शादी करने की इन दोनों ने प्लानिंग की। अब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि समक्ष जिस पर 10 से ज्यादा क्रिमिनल केस है, चोरी मारपीट जैसा मामला उस पर पहले से दर्ज है, अभी कुछ ही दिन पहले जेल गया था, बेल मिली, बाहर आया और अब इस तरीके की चीजें हो रही थी। उस दिन रात 27 नवंबर को जब इनके पिता गजानन को ये पता चला कि समक्ष घर के आसपास ही टहल रहा है, तो 5:30 बजे गजानन ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, हिमेश और साहिल दोनों को बुलाया और उनके एक दो दोस्तों को साथ लेकर वो समक्ष के पास पहुंच गए और वहां पर सीधे उन्होंने पहले गोली चलाई, उसके बाद बड़े टुकड़े से उसका सिर फोड़ दिया। ये पूरी घटना हुई। उसके बाद बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए गई। पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी घर आई, समक्ष के घर पहुंची, ये बात जैसे ही आंचल को पता चली, वो समक्ष के घर गई। सबसे पहले खूब रोई। उसके बाद समक्ष के ना होने के बाद भी वो समक्ष के साथ रहने की जिद पर अड़ गई और उसने ये सब कुछ कर दिया जिसने एक बात तो प्रूफ कर दी है कि प्यार किसी के दबाव में दफन नहीं होता। अब बहुत सारे लोग इसे जो है वो कुछ भी कह सकते हैं, एक हट कह सकते हैं, एक जिद कह सकते हैं, एक पागलपन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब आपके परिभाषा में आंचल ने जो भी किया उसे आप कैसे देखते हैं वो आप हमें जरूर बता सकते हैं। लेकिन आंचल ने जो कुछ भी किया या आंचल ने जो कुछ भी सोचा वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा डिसीजन था। आंचल अभी महज 20 साल की हैं। उन्होंने अभी देखा नहीं है कि दुनिया कितनी अलग है और दुनिया में कितने चैलेंजेस हैं। ये पूरी जिंदगी उन्हें काटनी है और एक विधवा के रूप में वो अपनी पूरी जिंदगी काटने को तैयार हो रही हैं। जिस तरीके का पागलपन वो दिखा के समक्ष के साथ रहने की बात कर रही हैं, इस पागलपन को दरअसल सच्चा प्रेम कहा जाता है। वो समक्ष से प्यार करती थी और परिवार वालों को समक्ष के साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरीके की चीजें कर दी। हम एक सोसाइटी के रूप में ना बहुत अलग तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि समक्ष के साथ आंचल की शादी ना हुई होती, आंचल मान भी गई होती या जबरदस्ती मनवा भी लिया गया होता और किसी और लड़के से आंचल की शादी करा दी गई होती और इसके बाद नीलाडम जैसा कोई चीज हो जाता या पहाड़ पर ले जाकर वो अपने पति को ढकेल कर फिर समक्ष के साथ चली जाती, कुछ भी हो सकता था। तो भैया ये परिवार वाले समझ क्यों नहीं रहे कि समाज अब बदल रहा है। बच्चे अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। बच्चे अब बहुत ज़्यादा अपनी मांग, अपनी डिमांड को लेकर अपने हक के लिए लड़ना सीख गए हैं। ये लोग आज भी पुरानी सोच की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये दबाव बनाएंगे और बच्चे मान जाएंगे। भाई साहब, अब बच्चों को मनवाना बड़ा मुश्किल है और बच्चे मानते नहीं हैं, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। अब एक पेरेंटिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होते जा रहा है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, उन्हें कैसे समझाया बुझाया जाए, ये सब दूसरी बात है। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि परिवार वालों ने जिस तरीके से ये कदम उठाया, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। दरअसल जो साहिल है, आंचल के भाई, उनके दोस्त थे समक्ष और साहिल बार बार ये अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बहन से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, लेकिन समक्ष तैयार नहीं था, बात मान नहीं रहा था। दोनों जो है वो जिद पर अड़े हुए थे, इसलिए ये जो जिद खत्म हुई ना, वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक कदम पर आकर खत्म हुई। अब आपने पूरी घटना तो सुन ही ली है, अब आप मुझे बताइए और ये भी बताइए कि आंचल ने जो कदम उठाया उसे आप कैसे देखते हैं। हो ना हो, इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो समक्ष को ही हुआ है। एक प्रेम और प्रेम का अंत मौत। लेकिन आंचल ने जो स्टेप उठाया, उसने समक्ष के साथ रहने का जो वादा किया, इसे आज की दुनिया भले समझ पाए या ना पाए, लेकिन इसे सच्चा प्रेम जरूर कहते हैं। कि प्रेमी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी यादों के साथ जीने का ये जो वादा आंचल ने किया है, बहुत सारे लोग इसे
पागलपन कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जिस माता पिता ने तुम्हें पाला, जिस भाइयों के साथ तुम पली बड़ी, जिस घर में तुम रोटी खा खा के इस काबिल बनी, आज उसी को जेल में डालने की बात कर रही हो। ये कैसा प्रेम है भाई? 3 साल पहले तुम किसी नए लड़के से मिली, उसके साथ रहने का तुमने वादा किया और अब वो नहीं है तो तुम अपने माता पिता को जेल में डालने की बात कर रही हो, अपने भाइयों और माता पिता को फांसी देने की बात कर रही हो। अरे जो अच्छी बेटी नहीं बन पाई वो अच्छी प्रेमिका क्या बन पाएगी? इस तरीके के तर्क देने वाले लोग भी हैं। उनका ये कहना है कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक अपने कोख में पाला, जिस पिता ने मेहनत की, अपने शौक को कम किया और तुम्हारे अरमानों को पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या किया, आज उस पिता को तुम जेल में डालने की बात कह रही हो। एक एंगल ये भी है, लेकिन एक एंगल आज भी इस लड़की के आंचल के साथ खड़ा है जो ये मानता है कि समक्ष के साथ गलत हुआ है और ये सब कुछ आंचल की वजह से हुआ है। आंचल ये बात समझती थी और वो अपनी ना सिर्फ प्यार की वजह से बल्कि उसकी जो जिम्मेदारी है उसने उस जिम्मेदारी को भी निभाया है। ये जो जिम्मेदारी इस बात की है कि एक बेटा छीना गया है, समक्ष नाम का एक बेटा छीना गया है एक परिवार से। वो बेटा तो नहीं बन सकती लेकिन उस परिवार का एक हिस्सा जरूर बन सकती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसने ही इस परिवार में या इस लड़के के साथ रहने का वादा किया था और उसने वादा खिलाफी नहीं की बल्कि अपने प्यार को सच करने के बारे में सोचा। ये 2 एंगल है। आप मुझे बताइए कि आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है? फिलहाल नमस्ते।